जय श्री राम। नाथ सहद सुटी सरल चित सील स्नेह निदान सब पर प्रीति प्रतीत जियई जाने आप समान लखन सिया रामचंद्र की जय। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परमित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाई भरत नीति रथ साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जुग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजऊ रामई पद पाई चले धर्म मर जाद मिटाई कुटिल को बंद को अवसरता की जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुम देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। करिकु मंत्र मन सारी समाजू आए करिय कंटक राजू कोटि प्रकार कल्प कुटलाई आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जी हे तीन कपट कुचाली कहीं सोहति रथ बाजी गजाली भरत ही दोष दे को जाए जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल नहीं होती तो रथ घोड़े हाथी की तरह कतार ऐसे समय किसे सुहाती हैं। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने से सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। ससी गुरु तियगामी नदसु चढ़ो भूमि सुरजान लोक वेद ते विमुख भा अधमन बेन समान लखन सिया रामचंद्र की जय। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं हुआ जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ शंको कही न राज मद दीन कलंगो भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपुर नरंचन राघव काऊ। सहस बाहु देवराज इंद्र और शंकु आदि किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निधरे राम जानी असहाई समुझ परिहरि परिसो आज विशेषी समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात उसको समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप बुटल पुलक मिस फूला प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस से भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल उठा अर्थात नीति की बातें कहते कहते उनके शरीर में भी रस आ गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरे भरत हम ही उपचार न थोरे कह लगी सिय सहाय रह मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी ही हमारे साथ हैं तो धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमो राम अनुग जगुजान लातों मारे चढ़ती सर नीच को धूरी समान लखन सिया रामचंद्र की जय। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म फिर श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठिकर जोरी राज सुमागा मनहु वीर रस सोबत जागा बादी जटा सिर कसी कटी भाता साजी सरासनु साय गुहाता। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उड़कर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ भरत ही समर सिखावन देऊ राम निरादर कर फल पाई सो अहु समर सेज देव भाई।
आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी आपको के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण शैया पर सोवे। आई बना बन भल सकल सकल समाजो प्रकट करऊँ दिस पाचले आजू जिमि करी निकर दलई में राजू ले लपेटिला लवा जिमि राजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में लेता है, तैसे ही भरत सेन समेता सानुज निधरि दिपताऊँ खेता जो सहाय कर शंकर आई तो मारऊँ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आदि सरोसमा के लगनऊ लखी सुनि सबत प्रवान सभय लोक सब लोकपति चहत भवरि भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जुग भय मगन गगन वही बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को गई सकई जुजान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित उचित काज कुछ हो समझ करई भल कह सबको सहसा करि पाछे पछताई कहे वेद बधुते बधु नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित खूब समझ बूझ कर किया जाना चाहिए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुन सुर वचन लखन सकुचाने राम सियहि सादर सन माने कहि तात तुम नीति सुहाई सब तय कठिन राज मत भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत निपमा तहि दे नाहिन सुधा साधु सभा जहि से सुनहु लखन भल भरत सईरा विधि प्रपंच मह सुनन दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो है, ना कहीं सुना गया और ना देखा गया है। भरत ही हो इन राजमधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की काज सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई लखन सिया रामचंद्र की जय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव के पद पाकर भी भरत को राजमद का मद नहीं होने का क्या कभी कांज की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमरु तरुण तरनी मुख गिलई गगनु मगन मक में कहीं मिलई गोपद जलद बुढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बर छाड़ई छेनी। अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य के निकल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मगु में रूढ़ाई हो निपमद भरत ही भाई लगन तुम्हारे शपथ पितुआना सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगनु जलुताता मिलई रचई पर पंचु विधाता भरतु हंस रवि वंश तड़ागा जन्म की निगन दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गए गुण पै तजी अवगुण भारी निज जस
जगत कीनी उजियारी कहत भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर गुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवर बानी विविध देख भरत पर होई तो सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।